सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ ब्रिंग विथ यू पेन एंड कॉपी। आप अपने साथ में लेके बैठे नोटबुक और पेन को, क्योंकि नंबर सिस्टम आज अपन इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, काफ़ी सब्जेक्ट में ये है और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी या मैथमेटिक्स उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी नंबर सिस्टम आपका कभी कभार पूछा जाता है। सो नंबर सिस्टम की बात करें, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ नंबर सिस्टम। अब देर इज अ टू थिंग्स, वन इज अ नंबर एंड अनदर वन इज अ सिस्टम। सो वह सिस्टम या वह अ प्रोसेस विच डील्स विद द नंबर्स, जो कि नंबर्स के ऊपर आधारित है। नाउ देर आर सम डिफाइंड नंबर सिस्टम। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो जो नंबर सिस्टम अपन जानते हैं दैट इज सिंपली नोन एज, सबसे पहला नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसके अंदर सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। जैसे यह वह नंबर सिस्टम विच रिप्रेजेंट द एनी नंबर बाय यूजिंग द 10 डिफरेंट डिजिट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। जब आप थ्योरेटिकल लिखोगे तो क्या लिखोगे? द नंबर सिस्टम विच कंटेन्स 10 डिफरेंट डिजिट्स to represent any number that is known as a decimal number systems। वो 10 different numbers कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ये नंबर सिस्टम अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो भी नंबर आप लिख रहे हो वो सारा नंबर आपका किस में है? इस डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो वह नंबर सिस्टम जिसमें 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसकी सहायता से अपन अलग अलग प्रकार के नंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड में बोल रहा हूँ डिजिट। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिजिट। जनरली इस वर्ड का मैं यूज करूंगा बिट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बिट के फॉर्म में। अगर मैं बोलूँ कभी बिट या मैं बोलूँ डिजिट तो आप समझ जाइएगा कि सर बोल रहे हैं प्लेस। प्लेस का मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना इकाई। इकाई में क्या होता है? केवल एक प्लेस होता है। इकाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। इकाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 9। अगर मैं आपको बोलूँ दहाई, दहाई में कितने डिजिट्स होते हैं या कितनी बिट होती हैं? 2 बिट होती हैं। अगर इसमें बोलूँ मिनिमम नंबर क्या होगा? 0। मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 99। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, सभी का रिप्लाई आना चाहिए कि दहाई से यानी कि 2 बिट से नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स कितने शो कर सकते हैं? मुझे बताइए 2 बिट या दहाई 2 डिजिट से टोटल कितने अलग अलग नंबर को प्रस्तुत कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। 2 दहाई यानी कि 2 बिट की सहायता से कितने डिफरेंट डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेल मी, जल्दी से बताइए। 91। मोहम्मद फैजल स्क्रीन के अंदर घुस के मारूंगा मैं आपको। 91 कैसे हुआ बेटा? हाँ 108। वाह मनोज जी, श्री श्री 108। अब 100 आ गया मनोज जी का। अभिषेक ददीच 90। बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो सारे बच्चे। सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। बाकी लोगों का कमेंट करो। 2 जने क्यों डांट खा रहे हैं? जल्दी से बताइए। 99 नारायण लाल डांगी वो बोल रहा है सर 99। बहुत बढ़िया। और कोई? विनीश कुमावत 90 का तो कोई बनता ही नहीं है भाई, संयोग। ऋषि सोनी 100। बहुत बढ़िया। और कोई?
सोनिया सोनिया कह रहे हैं 99। चल, मैंने क्या क्वेश्चन किया, मैंने ही क्वेश्चन किया, अब मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा तो आप इसका आंसर सही दोगे। अगर मैं बोलूँ एक डिजिट से, इस एक डिजिट में जीरो भी लिखूं सकता हूँ, वन भी लिख सकता हूँ, टू भी लिख सकता हूँ, थ्री भी लिख सकता हूँ, फोर भी लिख सकता हूँ, फाइव भी लिख सकता हूँ, सिक्स भी लिख सकता हूँ, सेवन भी लिख सकता हूँ, एट भी लिख सकता हूँ, या फिर नाइन भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई एक आएगा इसमें से। तो मुझे बताओ, इकाई की एक बिट की सहायता से टोटल टोटल कितने अलग अलग प्रकार के नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, बताओ। पहले इसके लिए बताओ, अगर मैं इकाई लूं तो टोटल डिफरेंट कितने कितने, अरे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन। मोहम्मद फैजन, अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं बेटा, यही क्वेश्चन है मेरा। इस एक डिजिट से मैं क्या क्या शो कर सकता हूं। इस एक डिजिट से या तो मैं जीरो लिखूं, पहला कॉम्बिनेशन। इस एक डिजिट में मैं वन लिखूं, दूसरा कॉम्बिनेशन। इस एक डिजिट में मैं टू लिखूं, तीसरा कॉम्बिनेशन। यस, नाउ इट इज अ करेक्ट आंसर 10। तो क्यों 10 आया, क्योंकि इस एक डिजिट में मैं या तो जीरो लिखूंगा, या फिर वन लिखूंगा, या फिर टू लिखूंगा, या फिर थ्री लिखूंगा, या फिर फोर, या फिर फाइव, या फिर सिक्स, या फिर सेवन, या फिर एट, या फिर नाइन। तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन हुए। क्यों 10 हुए। और अगर मैं पूछूं मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन 10 कॉम्बिनेशन की, तो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 0, और सबसे जो मैक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 9। यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए। इकाई यानी कि एक बिट की सहायता से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अपन टोटल 10 प्रकार की संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे मिनिमम संख्या होगी उसकी वैल्यू होगी 0, जो कि हर हर में सेम होगी 0, और जो मैक्सिमम संख्या होगी वो होगी आपकी 9। यहां तक डाउट किसी को, से यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी के कमेंट आने चाहिए। जिनके कमेंट आ रहे हैं मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो सब मेरी बातें सुन रहे हैं। जिनके कमेंट नहीं आ रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्लास को लेफ्ट कर दें। चलो, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कमेंट देखकर। अब वही चीज अगर मैं वापस आपको क्वेश्चन पूछूं कि 2 बिट हैं, 2 बिट की सहायता से डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 00 भी लिख सकते हो, 01 लिख सकते हो, 02 लिख सकते हो, अप टू 99। इसका मतलब टोटल आप 100 संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं 2 डिजिट से। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो। सभी का कमेंट आना चाहिए। क्या 2 डिजिट से कितनी संख्या प्रस्तुत कर सकते हैं, 100 डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब तो मैं आपको कुछ भी पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि 2 की जगह अगर 3 बिट लें, अगर 3 बिट लूंगा तो कितनी डिफरेंट डिफरेंट संख्या प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1000 डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 999 होगी। ठीक है, 0 से 999 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। 0 को अगर इसमें 999 में ऐड कर दें तो 1000 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपके पास शो होंगी। क्या यहां तक समझ में आया आपको, से यस और नो। फटाफट कमेंट चलने चाहिए सभी बच्चों के। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि अगर n बिट हो, n बिट हो, जैसे यहां पर बिट 3 थे, n की वैल्यू 3 थी, यहां पे n की वैल्यू 2 थी, यहां पे n की वैल्यू 1 थी। अगर मैं बोलूं n बिट हो तो इस n बिट से टोटल कितनी डिफरेंट डिफरेंट संख्याओं को प्रस्तुत कर सकता हूं, बताओगे। इस n बिट से कितनी टोटल डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या बता पाओगे आप लोग, यस और नो। जल्दी से बताइए। देखो, आपको दिमाग चलाना है, दिमाग का यूज नहीं करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। इन्फिनिटी, मोहम्मद फैजल फॉर्मूला बताओ। इन्फिनिटी नहीं पूछ रहा हूं मैं, एन का रिलेशन देके फॉर्मूला बताओ जो हर बिट पे सेव पहुंचेगा। एन मैक्स प्लस 1, बाप रे। चलो, अभी अपन ने देखा
अगर एक बिट हो तो अपन कितनी संख्या प्रस्तुत कर रहे थे? 10 अलग अलग संख्या। 2 बिट हो तो कितनी संख्या प्रस्तुत कर रहे थे? 100 अलग अलग संख्या, जिसमें मिनिमम 0 था, मैक्सिमम 9 था, मिनिमम 0 था, मैक्सिमम 99 था। 3 हो तो अपन 1000 अलग अलग संख्या को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम आपका 0 था और मैक्सिमम 999 था। अगर इसको फॉर्मूले में बदलो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा बेस और यहाँ हो जाएगा बिट। तो हमेशा हर चीज में आप याद रखना, यहाँ पे बेस क्या है? बेस को अपन रेडिक्स भी बोलते हैं, रेडिक्स। या तो मैं रेडिक्स बोलूं या बेस बोलूं या फिर मैं बोलूं नंबर सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसको? नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो कौन सा नंबर सिस्टम है? आप बोलोगे कि सर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो बेस क्या है मेरा? 10। अब कितनी बीट है? अगर एक बीट है तो कितने नंबर को शो कर सकता हूँ? 10 की पावर 1, 10। 2 बीट है तो 100 अलग अलग संख्या। 3 बीट है तो 10 की पावर 3, 1000। और n बीट हो तो 10 की पावर n अलग अलग संख्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सैनेश शर्मा का आंसर आया है 10 की पावर n। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया? यस और नो? सबके कमेंट आने चाहिए। जिसका नहीं आया वो बोल सकता है सर फिर से बताइए, मैं बता दूंगा। चलो, अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि इसका मिनिमम क्या होगा और इसका मैक्सिमम क्या होगा? कोई बता सकता है? इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम तो मैंने बताया हमेशा 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? बताइए। देखो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 की पावर 1 माइनस 1। 10 की पावर 1 क्या होती है? 10 माइनस 1 9। इसकी क्या है? 10 की पावर 2 माइनस 1। इसकी क्या है? 10 की पावर 3 माइनस 1। उसी प्रकार 10 की पावर n माइनस 1 इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से बताइए, यस और नो? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो सारे नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। अपन कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे? देखो, पहला नंबर सिस्टम अभी पढ़ा अपन ने, डेसिमल। इसके बाद एक और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसको अपन बोलेंगे बाइनरी। एक और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे डेसिमल, बाइनरी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्टल, फिर पढ़ेंगे अपन हेक्साडेसिमल। इन्हीं के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? इन्हीं के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि भैया डेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। इनके आधार पर आप बताइए कि क्या क्या इनका ट्रांजैक्शन होगा, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक डेसिमल सिस्टम को दूसरे डेसिमल सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं, और ऑल दिस थिंग। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। सो ये आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे यूनिट से। बहुत इजी यूनिट है और सबसे ज़्यादा टाइम कम लेगा ये। इसका टाइम जो है वो बहुत ही कम लेता है, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता है। इट टेक्स वेरी लेस टाइम, है ना? ये बहुत कम टाइम लेता है आपको चीज़ों को करने के लिए। बट द कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है देन यू कैन ईजिली डू द ऑल दैट थिंग्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल सिस्टम क्या था ये अपन ने पढ़ा, इसको अपन वापस टच करेंगे। उससे पहले अब अपन पढ़ना चाहते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या पढ़ना चाहते हैं? बाइनरी सिस्टम। अब जैसा कि अगर आपको डेसिमल सिस्टम की अगर डेफिनेशन याद है तो आप बता सकते हैं डेसिमल में 10 अलग अलग डिजिट या फिर सिंबल्स होते हैं जिसकी सहायता से अपन एनी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बाइनरी सिस्टम की तो यहां पर बाई मतलब कितना होता है? 2, यानी कि 2 अलग अलग डिजिट या फिर सिंबल होते हैं
जिसकी सहायता से अपन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दो नंबर क्या होंगे? देखो, हमेशा नंबर शुरू होता है 0 से और 1, तो ये खत्म हो गया आपके। तो दो नंबर कौन कौन से होंगे? 0 और 1। तो वह नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 डिजिट की सहायता से किसी भी नंबर को प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और इन इंग्लिश वी कैन सेट एनी नंबर सिस्टम विच कंटेन द 2 डिजिट्स and with the help of the 2 digits it represent any number that is known as a binary number system। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम को कोई बताएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम को और क्या कहते हैं? मैं बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जल्दी से 23 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका कमेंट आना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम को और क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। क्या बोलते हैं इसको अपन? मशीन लैंग्वेज। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने? लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 1 की। यस और नो? पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? जल्दी से बताओ, है ना? तो याद होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम और क्या कहलाता है आपका? मशीन लैंग्वेज भी आपका कहलाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। अब पढ़ने से पहले देखो, अपन को आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट करिए बाइनरी के अंदर, इसको आप कन्वर्ट करिए किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस डेसिमल सिस्टम को आप कन्वर्ट करिए बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, इस डेसिमल सिस्टम को आप कन्वर्ट करिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, और इस डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास बाइनरी नंबर दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। या फिर आपको ऑक्टल नंबर दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। या फिर आपको हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो यहाँ से आपका कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है ये कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को उस बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल से किसी बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस नंबर को अपन भाग देते हैं उसके बेस के साथ। किसके साथ भाग देते हैं? उसके बेस के साथ। बेस भी कहते हैं इसको, रेडिक्स भी बोलते हैं। या तो आप बेस भी बोल सकते हो या फिर रेडिक्स भी बोल सकते हो। और जब भी किसी नंबर से किसी बेस वाले नंबर को जब अपन इस डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको अपन गुणा करते हैं। किस में गुणा करते हैं? उस बेस का। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको याद रह गई तो ये टॉपिक आपका लगभग खत्म हो गया। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायग्राम समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, तो उसको आपको या तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। या फिर आपके पास बाइनरी नंबर है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। या फिर आपके पास अपन कह सकते हैं आपके पास ऑक्टल नंबर है, उसको अपन को किसी में कन्वर्ट करना है। या फिर अपन कह सकते हैं कि आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको अपन को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली सीढ़ी। अब ये चीज़ अगर आपको याद है तो सारा काम हो जाएगा। अभी मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास कोई नंबर है, 12 है और 13 है। ये नंबर आपको दे रखे हैं। ये बाइनरी में तो होगा नहीं, क्योंकि बाइनरी में तो 0 1 ही आता है। ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में, ये भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, भाग विधि से। भाग विधि से देखते हैं। तो 12 को मैं 2 से भाजित करूंगा, क्योंकि 2 2 के टुकड़ों में तो बांटना है।
बाइनरी है तो 2 के टुकड़ों में बांटना है, ऑक्टल है तो 8 के टुकड़ों में बांटना है, और हेक्साडेसिमल है तो 16 के टुकड़ों में बांटना है। तो 2 से जब भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 6 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगेन 2 से भाजित करूंगा कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 3 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगेन 2 से भाजित करूंगा कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे कि सर 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, शेषफल। हिंदी में कहते हैं शेषफल और इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या कह रहा है, भाजक, कितनी बार ये गया है। ठीक है, तो अब इसको टॉप टू बॉटम में अगर लिख लिया जाए, अगर मैं इसको लिख दूं 1 1 0, सॉरी, इसको अगर अपन लिख लें 1 1 0 0, तो ये क्या हो गया, ये आपका 12 जो नंबर था उसका क्या है, बाइनरी नंबर है। क्या ये समझ में आया आपको सबको, यस और नो? ये भाग दे के समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताइए। सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए यस और नो में। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो मुझे बताइए 13 का बाइनरी क्या होगा, 13 का बाइनरी क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये जो 13 है उसका बाइनरी क्या होगा, जल्दी से बताइए। 13 का बाइनरी क्या होगा, इसीलिए मैंने कहा था पेन और कॉपी लेके बैठे। 13 का बाइनरी क्या होगा, जल्दी से बताइए। 30 सेकेंड से आपके पास, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1101, बहुत बढ़िया बेटा, 1101 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी किसी ने ट्राई किया या नहीं किया, जल्दी से बताओ। और किसी ने ट्राई किया या नहीं किया, जल्दी से बताइए। चलो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, आप लोग देखें। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने काफी सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, 6 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 2 से भाजित करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। अगेन 2 से भाजित देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेषफल कितना बचा आपका, 1। क्या सही है ये, गलत किया मैंने कुछ? ओके, यहाँ रिमाइंडर 0 बचता था, मैंने 1 लिख दिया, ये गलती की मैंने, यहाँ 0 आता था। ठीक है, अब इसको बॉटम से अब मैं लिख दूंगा तो क्या आएगा, 1101। ये क्या आ गया आपका, बाइनरी आ गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आया सबको? से यस और नो, क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए। सबके कमेंट आने चाहिए। चलो, अगर ये समझ में आ गया आपको तो आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे वाला अगर अपन देखें तो कोई बड़ा नंबर दे दिया, सपोज मैंने नंबर दे दिया 1782। इसको कन्वर्ट करो। बहुत बढ़िया ऋषि, आपका यस बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। 1782 इसका बाइनरी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1782 का बाइनरी क्या होगा? आपके हाथ साथ मैं भी कर रहा हूं, आप भी करते रहिए। कमेंट करके बताइए 1782 का बाइनरी क्या होगा। आंसर आया नहीं किसी का, जल्दी से करिए।
ऋषि का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का? वन वन जीरो, वन 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 वन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर जीरो, वन वन जीरो। बहुत बढ़िया। वैदेही का भी आया है। वैदेही बेटा गलत है आपका। महेंद्र रॉट का आया है। डामोर, डामोर अंतरिक्ष डामोर, ओके, अंतरिक्ष डामोर, सॉरी। तो देखो इसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? इसमें डिजिट्स होने चाहिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स होने चाहिए। तो ऋषि आपका भी एक बार चेक करो बेटा। गलत हो गया। गलत हो गया, सही कह रहे हो। किसी का भी सही नहीं है यार। चलो ट्राई किया आप चारों ने, बहुत अच्छी बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी से बताइए। ट्राई किया? जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो बता दो। जल्दी से बताइए। ट्राई, इतनी देर नहीं लगती यार। वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, 12वीं कब से पास कर चुके हैं, छोटी सी चीज है ये तो। जल्दी से बताइए। सैनेश ने दिया है 110 11 बाप रे, इतनी बार आ गया क्या सैनेश? 110 के बाद 4 टाइम्स 1 है, देन 0 है, देन 11 देन 0। यहाँ 0 आ रहा है सैनेश, आप एक बार फिर से देखिएगा। चलो रोहित मैडा ने ट्राई किया है, उसका सही आया। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज़ अपन ने सीख ली है, ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और ये नंबर्स आप निकालते रहिएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से नंबर्स आते हैं, कैसे नंबर्स आते हैं। ठीक है, नाउ इसको मैं थोड़ा सा साइड में पटक देता हूँ यहाँ पर। और ये चीज़ अपन पूरी कर चुके हैं। इसको अब आप नोट करना चाहें तो कर लें, जैसा भी आपको लगे आप कर सकते हैं। नाउ अब देखो क्या कर रहे हैं अपन। अब दूसरी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो बाइनरी नंबर, जैसे 12 जो था आपका एज अ डेसिमल था, उसका बाइनरी क्या आया था? उसका बाइनरी आया था 1100। ठीक है। 13 आपका जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल क्या आया था? उसका डेसिमल आया था आपका 1101। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? देखो अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ऑक्टल में भी चलेगा, यही कॉन्सेप्ट आपका हेक्साडेसिमल में भी चलेगा। ठीक है, अब देखना इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। अगर ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसके लिए मैं एक नंबर समझाता हूँ मैं। जैसे मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ 1500 1568, ये कोई नंबर लिखा है, या इसको मैं कैसे लिखूं? ये लिख दूं मैं 1 × 10 प्लस 5 × 10 प्लस 6 × 10 प्लस 8 × 10 की पावर 0। पावर को मैं थोड़ा सा अलग लेटर में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ड्रॉ, जस्ट टेक अ रेड, की पावर 0 की पावर 1 की पावर 2 की पावर 3। कैसे लिख सकता हूं मैं? जल्दी से बताइए। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं अपन? ऐसा क्यों लिखा? ये अपन पढ़ते आए हैं 1000 10,000 बहुत सालों से पहले से अपन पढ़ते आए हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई है
इकाई मतलब पावर 0, दहाई मतलब पावर 1, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब पावर 2। ये अलग अलग आपका मैथमेटिक्स है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और इसका मतलब इससे भी मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर इस नंबर को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, यहां पर बेस क्या था, यहां पर बेस था 10, इसमें बेस क्या है 2, तो 10 था तो 10 का गुणा कर रहे थे, यहां पे 2 होगा तो 2 का गुणा होगा। कैसे होगा, 1 लिखा इंटू 2 लिखा प्लस 1 लिखा इंटू 2 लिखा प्लस 0 लिखा इंटू 2 लिखा प्लस 0 लिखा इंटू 2 लिखा। ठीक है, पावर क्या होगी देखो, इसकी पावर होगी 0 क्योंकि यहां 0 से पावर स्टार्ट होता है, इसकी पावर होगी 1, इसकी पावर होगी 2, इसकी पावर होगी 3, तो 2 की पावर 3 क्या होती है। अब यहां सबसे अच्छा बाइनरी में फायदा ये, जो पावर है वही आपका आंसर है। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही रहेगा, 8 लिख दिया। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही रहेगा। 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 12। क्या ये समझ में आया, से यस और नो जल्दी से बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आई रिसीव द कमेंट फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूं तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे, देखें इस नंबर को अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, सॉरी 2, ये लास्ट में 1 है, सॉरी 1 इंटू, फिर से लिख लेता हूं मैं 1 इंटू 2। यहां पर पावर की बात करें तो पावर क्या होगी देखो, पावर 0 की पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। ये 3 पावर कितना होता है, ये होगा आपका 8, ये कितना होता है आपका 4, ये होगा आपका 0, ये होगा आपका 1। इन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये आपके पास आएगा 13। ये समझ में आया आपको, यस और नो। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर मैं आपको वो डायग्राम बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर ये डायग्राम हमें समझ में आ गया। तो अपन ने क्या किया, अभी अपन ने किया, मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं स्लाइड को, ये वाला डायग्राम। अभी अपन ने डेसिमल नंबर को, कोई नंबर सिस्टम था डेसिमल में, कोई नंबर था डेसिमल में, उसको जब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 का भाग दिया था कि नहीं दिया था। तो यहां पर क्या लिखा है, भाग देना, किसका, बेस का लिखा है, यहां पर बेस का भाग देना। और अगर किसी बाइनरी नंबर को जब मैंने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया तो गुणा किया था, किसका गुणा किया था, बेस का। किस तरीके से गुणा किया था सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट से मोस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब इकाई का क्या होता है, प्रभाव कम होता है, दहाई का प्रभाव ज्यादा होता है, सैकड़ा का प्रभाव और ज्यादा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट की ओर अपन जाते जाते हैं तो पावर आपकी बढ़ती जाती है। और पावर स्टार्ट कहां होती है, 0 से n-1 तक। n-1 मतलब जितने डिजिट्स हैं उससे एक कम आपकी पावर होगी। जैसे डिजिट्स आपके 10 हैं तो पावर की वैल्यू क्या होगी 9, क्योंकि पावर शुरू कहां से हो रहा है, आपका 0 से शुरू हो रहा है। क्या अब ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब हुआ, अगर किसी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है तो 2 का भाग देंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 का भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 का भाग देंगे। उसी प्रकार किसी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 का गुणा करेंगे, ऑक्टल की संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8 का गुणा करेंगे, और हेक्साडेसिमल की संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 का गुणा करेंगे। गॉट द पॉइंट, और यस और नो जल्दी से बताइए। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफी स्टूडेंट्स के मुझे यस में कमेंट मिले हैं।
सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो, मुझे भ्रम नहीं हो रहा है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो मैं एक लाइन के अंदर सारे नंबर सिस्टम लिखूंगा, उसके एग्जाम्पल लिखूंगा, उसका कन्वर्जन लिखूंगा और वापस रिवर्ट कन्वर्जन लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स होते हैं ये आपको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बाइनरी में क्या क्या होता है, 0 और 1। ऑक्टल में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 6 और 7, 7 कितने हो गए, 7 तक 8 डिजिट हो गए। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आपका क्या आता है, A, B, C, D, E और F। A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है आपका 10, B का मतलब होता है 11, इसका मतलब होता है 12, मतलब होता है 13, इसका मतलब होता है 14 और इसका मतलब क्या होता है 15। तो 0 से 15 टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 16। यहाँ तक डाउट किसी को, से यस और नो जल्दी से बताइए। तो वह नंबर सिस्टम जिसमें 10 अलग अलग सिंबल हो उसको डेसिमल कहते हैं, 2 अलग अलग सिंबल हो बाइनरी कहते हैं, 8 अलग अलग सिंबल हो ऑक्टल कहते हैं और 16 अलग अलग सिंबल हो तो हेक्साडेसिमल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, बाकी के नहीं आए। जो लोग सुन रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो नाउ अब एक नंबर लेता हूं, 12 नंबर। ये मेरा डेसिमल में था, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अपन ने क्या किया, 12 को अपन ने 2 से भाजित किया था और 2 से भाजित करने पर आपका आया था, 2 से भाजित किया 6 बार गया, रिमाइंडर बचा 0, 2 से भाजित गया 3 बार गया, रिमाइंडर बचा 0, 2 से भाजित किया 1 बार गया, रिमाइंडर बचा 1 और आपका आंसर क्या आया था, 1100। ये सबको पता है। उसी प्रकार अगर मैं 12 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहूं तो किससे भाग दूंगा, जल्दी से बताइए। 12 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किससे भाजित करेंगे, 8 से। बहुत बढ़िया, 8 से अपन को भाजित करना पड़ेगा तो 8 से भाजित कर दो। 8 से भाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा 4। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आया, 14। ये 14 क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल में 12 को कैसे लिखेंगे, 14 से। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 16 से भाजित करेंगे किसको, 12 को। जब 16 को 12 से भाजित करेंगे क्या जाएगा, बोलोगे कि नहीं जाएगा, तो नहीं गया तो क्या बचा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है आपका, 12। 12 को कैसे लिखते हैं, सी से। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। सी बेस 16। क्या यहां तक सबको समझ में आया, से यस और नो जल्दी से बताइए। यहां तक कोई डाउट किसी को, चलो यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीधा। तो अगर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, की पावर 0, की पावर 1, की पावर 2, की पावर 3। तो एट द एंड जब आप जोड़ोगे तो 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या आएगा आपका, 12 आएगा। सिमिलरली सिमिलरली 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0 की पावर 1। तो 8 की पावर 1 कितना होता है, 8। 8 इंटू 1 कितना हुआ, 8 प्लस
8 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, 8 4 12। ये कितना है सी, सी मतलब कितना होता है आपका 12 इंटू 16 की पावर 0, एक ही डिजिट से, तो 16 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 12 कितना आएगा आपका 12। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए यस और नो। ये समझ में आया सबको? अगर ये समझ में आ गया है तो एक नंबर है 179, ये आपका डेसिमल में है, इसका मुझे बाइनरी बताइए, इसका मुझे ऑक्टल बताइए, इसका मुझे हेक्साडेसिमल बताइए। आपके पास टोटल 5 मिनट्स हैं, जल्दी से बताइए। और तो इसको ट्राई करने के बाद इस नंबर का जो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी वैल्यू आएगी वो 10110011 आएगी, ऑक्टल वैल्यू आएगी आपकी 263 और हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी आपकी B3। तो ये सबको समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताइए। आर यू अंडरस्टूड? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? यस और नो? टेल मी फास्ट। Okay friends, that is all for today. Thank you for my side.